30 डेज में 99 परसेंटाइल लेके आने की स्ट्रेटेजी और यूट्यूब पे इतना ऑनेस्ट प्लान आपको नहीं मिलेगा। आप देख लें, लेकिन 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी मॉक टेस्ट का क्या सीन है, आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। फौलाद की मूर्ति पिघल सकती है, पत्थर से भी रसदार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी आप पे आ जाए तो कैसी भी हो किस्मत बदल सकती है। हेलो गाइस, कैसे हो यार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 30 डेज का ऐसा प्लान कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप देख लेना, सारे चैनल पे वीडियो पड़े हैं स्ट्रेटेजी के, आप देख लेना। ये वीडियो भाई, ये स्ट्रेटेजी मेरी है, अलग है, और आपको ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जेन्युइनली कि आपको लगेगा कि यस लेके आया हूं, कोई फालतू की टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, जेन्युइन स्ट्रेटेजी है। और आप 100% मुझे गारंटी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली ये 30 डेज का 99 परसेंटाइल का प्लान बनाया है। और यूट्यूब पे इतना ऑनेस्ट प्लान आपको नहीं मिलेगा। आप देख लेना, पूरे यूट्यूब छान लेना, ऐसा प्लान आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो अगर स्किप कर रहे हो ना भाई, बहुत गलती कर रहे हो। तो चलो 99 परसेंटाइल के मिशन को अचीव करने की रेस स्टार्ट करते हैं। क्या करना है देखो, 30 डेज हमारे पास है। तो सबसे पहले यार मैंने बोला है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट ही मैं आपको बताऊंगा। रियलिटी चेक भाई मैं आपको बता रहा हूं, 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। ये तो आपको एग्री कि सिलेबस तो पूरा नहीं होगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा, ये तो आपको पता है। सिलेबस पूरा तो नहीं होगा, पता है हमें। 30 डेज में बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बताऊंगा 30 डेज में भाई रोज वन शॉट देख लो खत्म हो जाए, नहीं। जेन्युइन ऑनेस्ट प्लान बता रहा हूं आपको, ऑनेस्ट। सिलेबस खत्म नहीं हो सकता, कोई नई बुक भी नहीं ले सकते हम लोग, कोई नई बुक भी फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, ये भी है। नई बुक भी फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, और YouTube पे भी पूरा भरोसा नहीं रख सकते। ये मैं खुद YouTube के वीडियो पे आपको बता रहा हूं भाई, ऑनेस्ट प्लान है भाई, ऑनेस्ट। हमारी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि भाई आपसे पैसे लेने हैं। जो है ऑनेस्ट बता रहा हूं भाई, YouTube पे भी डिपेंड नहीं है, YouTube से भी नहीं होगा, YouTube से भी नहीं होगा। ये रियलिटी चेक पहले ही देख लो। अगर आपको लग रहा है भाई मैं कोई जादू कर दूंगा, वीडियो निकल जाओ भाई, वीडियो निकल जाओ। ये ऑनेस्ट स्ट्रेटेजी है, ऐसी स्ट्रेटेजी है ऑनेस्ट कि जो आप फॉलो करोगे तो 95 से 99 परसेंटाइल तक आराम से पहुंचा जा सकता है, आराम से। लेकिन ये रियलिटी चेक है भाई, उसमें मैं पहले बता रहा हूं पूरा सिलेबस हम नहीं कर पाएंगे 30 डेज में, कोई बुक हम नहीं फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बता देगा भाई ये बुक है, ये कोर्स है, ये उठा लो हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो मार्केट में चालू है उससे बचना है, और यूट्यूब से भी नहीं होगा। ये मैं खुद यूट्यूब पे बता रहा हूं आपको, यूट्यूब से भी नहीं होगा कि आपके 99 परसेंटाइल आ गए। ऐसा होता तो सारे लोग यूट्यूब ही देखते भाई, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। और 30 डेज में हीरो बनना पॉसिबल नहीं होता है, ये बताने का दम रखता हूं भाई कि 30 डेज में कोई हीरो नहीं बनता। लेकिन 95 से 99 परसेंटाइल तक हम लोग अचीव कर सकते हैं, अगर 30 डेज में आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। ये हलवा नहीं है, ये खाना नहीं है कोई कि आओ खाओ, ऐसा नहीं। 30 डेज मेहनत करने का दम रखते हो, वीडियो देखो, 95 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल मैं लेके देता हूं आपको, लेकिन मेहनत आपको करनी है। क्या है, आगे बढ़ते हैं प्लान की तरफ। 99 परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है, सब लोग चिल्लाते हैं 99 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, लेकिन 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करना पड़ता है, टारगेट क्या है, हमारे पास रोड मैप है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रोड मैप क्या है भाई, 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमें कम से कम 200 मार्क्स चाहिए होते हैं, 200 मार्क्स का हमारा टारगेट होता है। ये कोई नहीं बता कि 200 मार्क्स लाने पड़ते हैं, ये कोई नहीं बताता। सारे लोग क्या चिल्ला रहे हैं 99 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, लेकिन कैसे,
मैं अगर सिर्फ चिल्ला हो गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है, कैसे जाना है पता होना चाहिए ना। बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, गाड़ी से जाना है, फ्लाइट से जाना है, पता होना चाहिए। और हर टाइम हम लोग अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। जैसे क्रिसमस है अभी, तो फ्लाइट से जाना नो पॉसिबल नहीं है, फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा होगी, बस की टिकट बुक हो सकती है। तो अभी का तरीका क्या है जाने का, अपनी गाड़ी से जाओ। वैसे ही ऑफ सीजन होगा तो फ्लाइट से जाओ, क्यों ड्राइविंग करना है। वैसे ही अभी 30 डेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 99 परसेंटाइल के लिए हमारा जो टारगेट है वो है 200 मार्क्स। क्लियर है यार, 200 मार्क्स है हमारा टारगेट। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि अगर तीनों में हम लोग इक्वल डिवाइड कर लेंगे, इसमें तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मुझे नहीं पता आपका इजी सब्जेक्ट कौन सा है, मैं तीनों को इक्वल लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। इस स्ट्रेटेजी को आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। अब आप समझ लेना कि मैं अगर तीनों सब्जेक्ट को ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 65 से 70 मार्क्स, 65 से 70 मार्क्स, 65 से 70 मार्क्स, अगर ऐसे मार्क्स आपके आ गए तो आप समझ लेना आपका 99 परसेंटाइल अचीव हो सकता है, ठीक है। और वीडियो में मैं अभी बता रहा हूं 99 परसेंटाइल मतलब ये नहीं है कि 99 परसेंटाइल ही आएगा, 95 के ऊपर आएगा, जो कि 30 डेज में अचीव करना बहुत बड़ी बात है भाई। अगर आपने किया और पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, झूठ बेट मुझे बोलना आता नहीं ना, मैंने कभी बोला है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं आपको, ये टारगेट है आपका। 65 से 70 मार्क्स आपको तीनों सब्जेक्ट में एवरेज बनाना है। अभी कोई बच्चे का हो सकता है उसका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, उसको 82 मार्क्स आ गए, तो उतने आप मैथ्स में थोड़े से कम कर सकते हो या फिजिक्स में कम कर सकते हो, लेकिन टारगेट अपने को कितना रखना है, 200 मार्क्स, ठीक है। वैसे 180 भी आप बुरा स्कोर नहीं है, उधर भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 99% की। 200 मार्क्स लाने के लिए हमें ये करना है। अब मोटा मोटा आप समझ लो कि 70 मार्क्स आपको करने हैं, मतलब 25 क्वेश्चन से, देखें 25 अपने पास क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, एकदम ऑनेस्ट प्लान बता रहा हूं, 25 क्वेश्चन बराबर। आप ऐसे समझ लो कि हर इसमें आप हर बार पेपर देख लेना, इजी मीडियम टफ में ऐसे पेपर डिवाइड होते हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी स्ट्रेटेजी अगर चाहिए होगी तो बताना है। यूट्यूब से हटके सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी मैं दूंगा आपको, गारंटी है। आप मुझे बताना कि चाहिए कि नहीं आपको, मैं दूंगा स्ट्रेटेजी। इजी मीडियम टफ अपने को क्या करना है, देखो इजी मेरे ख्याल से आप हर पेपर चेक कर लेना भाई, जेई में 10 क्वेश्चन आपके इजी रहते हैं, 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मीडियम होते हैं और 5 क्वेश्चन टफ होते हैं, बराबर। अब ऐसे समझ लो हमें ये 5 क्वेश्चन डायरेक्ट छोड़ ही देने, ये क्वेश्चन को हटा, ये क्वेश्चन को हटा दे, अपने को ये नहीं करने, 5 क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट फुल मार दी। अब हमारे पास 20 क्वेश्चन है और हमें 65 से 70 के बीच में आना है। मतलब आप ऐसे समझ के चलो, आप 2-3 भी गलत कर दोगे उसमें तो 18 4 जा 72 और 2 गलत हो गए तो आपके 70 मार्क्स बराबर बैठते हैं। अब ये याद रखना हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे नहीं करने, एक सब्जेक्ट में आपके ज्यादा आ जाएंगे, एक सब्जेक्ट में कम आ जाएंगे, तो वो एवरेज बराबर होने वाला है, तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन हमारा मेन जो टारगेट होना चाहिए ये इजी क्वेश्चन, इसको एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ये ठान लो। इजी क्वेश्चन तो हमारे सही होने ही चाहिए, मीडियम क्वेश्चन हमारी 90 to 80% उसकी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी हमें फॉलो करनी है, ये हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को हमें 30 दिन, इस टारगेट पे हमें 30 दिन मेहनत करनी है। तो आप रेडी हो, अगर रेडी हो तभी आगे बढ़ना, नहीं तो भाग जाना, तब भाग जाना भाई। ये इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डायरेक्शन बताऊंगा आपको, फॉलो आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास टारगेट मिल गया हमारे पास, अब इसको कैसे अचीव किया सकता है, इसका मैं गोल्डन रूल दे रहा हूं आपको, इसको कैसे अचीव किया जाए। अब देखो चैप्टर सिलेक्शन ये आपका पूरा बेस है। चैप्टर सिलेक्शन, जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूं आज,
आप केमिस्ट्री मैथ्स भी आप देख लेना अच्छे से, हमारे प्लेटफॉर्म पे ही आएंगे। मैं फिजिक्स को जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आप दो सब्जेक्ट में अप्लाई करना, गारंटी बता देता हूं भाई, गारंटी 101% मार्क्स आएंगे आपके, आएंगे, गारंटी। भरोसा रखो, अगर खुद पे भरोसा ही नहीं रखोगे तो मार्क्स कहां से आएंगे मुझे बताओ आप लोग। अगर भरोसा रखोगे तभी चमत्कार होगा, ठीक है ना। देखो पहला चैप्टर सिलेक्शन आपको कैसे करने हैं कि जो चैप्टर इजी हो, चैप्टर इजी हो, सेकेंड उसका वेटेज भी ज्यादा हो, उसका वेटेज भी ज्यादा हो, और 30 डेज में वो कर भी सकता हो, 30 डेज में मैनेज भी हो, मैनेज भी हो। ये हमारे 3 पिलर हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमें चैप्टर निकालने हैं। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं चैप्टर हमारे कौन से देखना, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, सेंटर ऑफ मास, रिलेटिव मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स 1, मॉडर्न फिजिक्स 2, सेमीकंडक्टर, साउंड वेव, अपना नॉर्मल वेव। ये सारे अपने फिजिक्स के चैप्टर है, बराबर। सारे तो करने नहीं है, हो भी नहीं सकते। अब देखना यूनिट एंड डायमेंशन, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है। यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन, एरर का एक क्वेश्चन, आधा घंटा होगा ना आपके पास, आधा घंटा, आधा घंटा भी प्रिपेयर कर लिया, 2 क्वेश्चन करके लेके जाओगे, गारंटी बोलता हूं 2 क्वेश्चन आपके मैनेज हो जाएंगे। तो इजी चैप्टर कौन कैसे आप चॉइस करना है मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको एनालिसिस करना है। हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है सिनेरियो, तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे, इसको आप ऐसे डिवाइड कर दो, देखो इजी, मीडियम, टफ, ऐसा एक टेबल बना लो, ऊपर फिजिक्स नाम डाल दो, और आप लिखना चैप्टर के नेम, कौन से चैप्टर आपको इजी लग रहे हैं, कौन से चैप्टर मीडियम लग रहे हैं, कौन से चैप्टर टफ लग रहे हैं। जो अच्छा बच्चा होगा जिसके ज्यादा इजी और मीडियम में होंगे, एवरेज होगा मीडियम और टफ में होंगे, और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो ज्यादा टफ में होंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जो इजी और मीडियम ज्यादा है उसके तो मार्क्स आने ही वाले हैं। मैं जिसका बात कर रहा हूं वो कौन है अभी सुन लो, जिसका मीडियम में सबसे ज्यादा है और टफ में थोड़ा है, इजी में कम है, इधर कम है, इधर कम है, और इधर ज्यादा है, ऐसे वाले के लिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, ठीक है। फोकट में मैं बिल्कुल आश्वासन दूंगा नहीं भाई, जो है सीधे सीधे बता रहा हूं, आप देख लेना। टफ में अब हमारा मोटिव क्या होगा, इजी तो है, तो इजी चैप्टर को पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर जिसका वेटेज ज्यादा है और वो आपके इजी में है तो फायदा हो गया आपका, और अगर जिसका वेटेज ज्यादा है मीडियम में है तो उसको इधर लो। कैसे लाना है बताऊं, जो ज्यादा वेटेज है, टफ है, इसको मीडियम में एटलीस्ट लेने का ट्राई, उसको एटलीस्ट यहां से यहां ला, कैसे लाएंगे बताऊंगा। अब देख जैसे आपका वर्क पावर है, एनएलएम है, सिंपल सिंपल टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करो, 5 साल के PY2 का एनालिसिस करो, शांति से बैठो, खुद एनालिसिस करो भाई, यूट्यूब पे मत आओ यार, यूट्यूब पे मत करो, एनालिसिस जो दिया है वो सर बता रहे हैं, एनालिसिस आपको करना है, एनालिसिस भाई आपको, आप खुद 5 साल के पेपर निकालो, एनालिसिस करो, काइनेमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आए, यूनिट एंड डायमेंशन के कितने क्वेश्चन आए, तब जाके आपको समझ में आएगा, यस, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हर साल यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन आ रहा है, एरर का एक क्वेश्चन आ रहा है, रे ऑप्टिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, रोटेशनल मोशन का भी वेटेज ज्यादा है, लेकिन उसके लिए हमें एनएलएम वर्क पावर आना चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स भर भर के आ रहा है, वो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और बैठ के ये 2-4 घंटे भी बैठोगे आप, 2 घंटे भी बैठोगे शांति से, आपको ये एनालिसिस आ गया। एनालिसिस आने के बाद आपको क्या करना है, जो हाई टॉपिक वेटेज के, जैसे अपना मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, उसके बाद अपना सेंटर ऑफ मास, एनएलएम, ये बेसिक बेसिक जो टॉपिक है
वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मॉडर्न फिजिक्स जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है, इधर भी है, वो वाला पार्ट आप अच्छा कर सकते हो। और एक बात देखो, ये जो टफ है, इसके एटलीस्ट आपको क्या आने चाहिए, इसके एटलीस्ट आपको क्या आने चाहिए, फॉर्मूले। इसका क्या आना चाहिए आपका, इजी, मतलब इसके आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत अच्छे लेवल के आप कर सकते हो। और इसमें आपको थोड़े फॉर्मूले और थोड़े कॉन्सेप्ट, तो ये आपका मीडियम। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की ना, तो ये भी क्वेश्चन आप करके ले जाओगे फॉर्मूले से। अब उसके लिए कैसे अचीव करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा डेली टाइम टेबल। अब अगर मैं अभी बताऊं आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो भाई नहीं, नहीं पॉसिबल, 6 घंटे पढ़ के नहीं हो सकता। कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, आपको एटलीस्ट भाई 9 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। अब वो कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर। 99% का अगर आप सपना रखने का दम रखते हो, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 9 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि भाई यस, मैं डिजर्व करता हूं। 99% है। 30 डेज, कोई शादी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, मरना है। अगर आप रेडी हो मरने के लिए, अगर आपको राम बनना है, तो 14 साल का वनवास करना पड़ेगा आपको। और मैं तो 30 दिन मांग रहा हूं। 30 दिन अगर कर लिया आपने, तो आपको सिर्फ ना मेंस में ना हेल्प होगी, एडवांस में भी आप अच्छा करोगे। मैं गारंटी बताता हूं, आप एडवांस में भी अच्छा करोगे। तो 9 से 10 घंटे में आपको क्या करना है, मैं अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले फिजिक्स में एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं, आप वैसे ही तीनों के लिए करना, आपका आराम से हो जाएगा। देखो 30, इधर मेरे को देना है भाई 3 घंटे। कितने घंटे देना है, 3 घंटे। अब 3 घंटे में सबसे बढ़िया आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखो कुछ चीजें आप छोड़ नहीं सकते, जैसे वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। वो हमारे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो लेक्चर ला रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर, उसको आपको डायरेक्ट पीना है। उसको डायरेक्ट पीना है आपको, कि सर ने ये बताया तो ये क्वेश्चन ऐसे करना होता है, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं पता, सीधा शॉर्ट नोट्स में बना लो। और एक इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स की कहानी बता रहा हूं मैं, तो हर चैप्टर के अभी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। इससे एक पेज पे, जैसे मैंने मान लो इधर डाल दिया सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां ऐसे लिखते जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। ये सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले। और इंपॉर्टेंट सेशन में अगर सेंटर ऑफ मास की कोई नई बात मैंने बताई आपको, तो वो यहां डालेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा टीचर फॉलो मत करना, ज्यादा यूट्यूब चैनल फॉलो मत करना, किसी एक को पकड़ना, उसको ही रिस्पेक्ट देके ध्यान से उसका ही सुनना, तभी जाके आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, कोई टीचर बुरा नहीं है, कोई नहीं। यूट्यूब पे कोई भी टीचर देखो, सारे अच्छे, किसी एक को पकड़ो। मैं नहीं बोलता मेरे पास आओ आप, किसी एक को पकड़ो। 30 दिन के लिए किसी एक को पकड़ के उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर आ रहा हूं, अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये मिस मत करना। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बहुत एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन बना रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लिख के नोट्स बना के देख लेना, बहुत चांसेस है कि आपके जेईई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आ जाए। यस, ऑन लाइव वीडियो पे बोल रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखना, मैं क्या बता रहा था, 3 घंटे, तो ये तो आपको देखना है। ये हफ्ते में 2-3 वीडियो में डालते रहूंगा, इसको आपको देखना है खाना खाते वक्त, ऐसे कहीं पे भी देखना है। खाना खाते वक्त देख लिया, वॉशरूम जा रहे हो देख लिया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए स्क्रीनशॉट डाल के कभी बाद में लिख लिया। ऐसा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अभी ये 3 घंटे में अपने को क्या करना है सर, 3 घंटे में अपने को क्या करना है, 1 घंटा आपको रिविजन करना है। कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया, उसका अच्छे से रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो। मान लो आपको मेरे 1 शॉट देखने हैं, हर
हर वन शॉट मत देखना, कोई वन शॉट देख रहा है किसी टॉपिक का 2x पे जाके देख लो, 1 घंटे में आगे आगे करके, उसमें आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन को चाहे स्किप कर लो, ऐसे करके आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो किसी एक टॉपिक का, बराबर। 1 घंटे में आपको खेलना है टफ टॉपिक के साथ। जो आपका टफ टॉपिक है उसको भाई आपको स्ट्रेटेजी करना है, कुछ उसके वीडियो लेक्चर देख लिए, नोट्स देख लिए, किसी दोस्त से समझ लिया, कोई आपके पास टीचर होगा, मेंटोर होगा, उससे आपने सीख लिया कि भाई कैसे करना है इसको, उसके फॉर्मूले लिख दिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, कुछ भी करके उसको ऐसा प्रिपेयर कर दिया कि भाई मेरे 10 में से 2-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही हो जाए, फॉर्मूला बेस आ गया तो, ठीक है ना। क्योंकि जेई में क्या होता है भाई, अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करोगे और टफ क्वेश्चन को गलत करोगे तो दोनों की पनिशमेंट अलग अलग है। दोनों की, आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, इधर भी -1 मिलेगा, इधर भी -1, नहीं, इधर तो -1 ही मिलेगा, इधर भी -1 करेगा, लेकिन इजी गलत करोगे तो बहुत तेजी से पीछे आओगे, क्योंकि ज्यादा लोगों ने सही किया है। तब गलत करोगे तो पनिशमेंट कम मिलेगी, मार कम मिलेगी, समझ रहे हो ना यार। अब देखो, और जो 1 घंटा बचा है ना भाई, उसमें आप लोग करना क्वेश्चन, क्वेश्चन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू, सबसे मत करना नई बुक, मत करना कुछ सिंगेज बिंगेज मत करना, नए कोई भी चीजें मत करना, कोई भी बुक मत करना, पीवाईक्यू, क्योंकि ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। नए क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, नए क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। अब आपको 1 घंटे क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, आपके क्लास नोट्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन नहीं करने हैं, भरोसा रखो, जो पहले कर रखे वही क्वेश्चन आपको इधर छेड़ने हैं, नहीं तो गलत दिमाग को गलत मैसेज जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। और अगर ऐसा मैसेज सबकॉन्शियस माइंड पे चला गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो माइंड वैसे ही काम करेगा और सच में तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तो माइंड को थोड़ा सा फंसाओ, अभी ऐसा महसूस उसको दिलाओ कि भाई मेरे को आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इजी इजी क्वेश्चन करो, ताकि उसको मैसेज जाए सबकॉन्शियस माइंड में कि यस आ रहे क्वेश्चन, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, तो वो भी ऐसा काम करेगा कि सच में आने लगे, है ना। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वैसे हमें उसको पागल बनाना है, एकदम ऐसे पागल पागल बनाओ और क्वेश्चन करने हैं। ये 3 घंटे हो गए, ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही मैथ्स, और 10 घंटे है, तो जो 1 घंटा हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उस घंटे में हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ, या आप क्या करो, फास्ट रिवीजन कर लो सारे टॉपिक की, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के वो पढ़ लो, कुछ ऐसा मोटिवेशन देख लो, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो, एक्सरसाइज करो, ऐसा वो 1 घंटे में अपने को करना है। और शांति से 7 घंटे हमें सोना ही सोना है, 6-7 घंटे हमें सोना ही है, तब माइंड अच्छे से काम करेगा। और तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें हमने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन जो भी चीज मैंने दी है स्ट्रेटेजी से दी है, भरोसा करके 30 दिन फॉलो करना। आज वीडियो आएगा, कल से, आज से ही फॉलो करना, आपको रिजल्ट 7 दिन में नहीं समझ में आया ना भाई, मेरे को आप मैसेज करना, गारंटी बताता हूँ भाई, मैं ऐसा वैसा टीचर नहीं हूँ, पैशन के साथ बना हुआ टीचर हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है। और मैं ये चीजें मैंने भी फॉलो करके रखी है, कुछ मेरे पर्सनल जो मेरे एकदम ऑफलाइन में स्टूडेंट्स है, उन्होंने भी ये फॉलो करके रखा है पिछले सालों में, उनको रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो मेरे को अच्छी ही स्ट्रेटेजी आपको देनी है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी हुआ। अब सर मॉक टेस्ट का क्या सीन है, आपने मॉक टेस्ट का तो कुछ बताया ही नहीं, तो मॉक टेस्ट के ज्यादा चक्कर में पड़ना मत। अभी आप क्या करना भाई, मैं आपको बताता हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, वहां पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अल्टरनेट आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देनी, अल्टरनेट टेस्ट। आप बोलोगे सर 3 सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने हैं, तो अल्टरनेट डे में मैं कैसे करूं, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप पहला दिन है, पहले दिन में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ लिए, अब आपका तीनों में से कोई एक फेवरेट टॉपिक होगा, तो मान लो आपका फेवरेट टॉपिक केमिस्ट्री है, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड में सिर्फ फिजिक्स मैथ पढ़ूंगा, केमिस्ट्री की जगह यहाँ पे क्या दे दूंगा, 3 घंटे की टेस्ट दे दूंगा, और जो एक एक्स्ट्रा घंटा है वहां पे मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा टेस्ट का। अगर आपने सिर्फ टेस्ट दी और एनालिसिस नहीं किया, कोई फायदा नहीं,
कोई फायदा नहीं, यही शॉर्टकट है। एनालिसिस करो, जो नहीं आया उसके शॉर्ट नोट्स में डाल दो, ये फॉर्मूला होता है, रट लो, समझ लो, लास्ट मोमेंट है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा टेस्ट नहीं देने हैं, कम टेस्ट देने हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा निचोड़ना है, ज्यादा हमें आउटपुट निकालना है। वो आउटपुट कैसे आएगा? वो आउटपुट आएगा आपका एनालिसिस से। आराम से एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में मैंने तुक्के मारे, तुक्के में से मेरे कितने सही आ रहे हैं, कितने इजी चैप्टर थे मेरे, और इजी चैप्टर के क्वेश्चन क्या मेरे सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे टेस्ट करना। अगर अल्टरनेट डे पे टेस्ट नहीं दे सकते तो वीकली 1 या 2 टेस्ट भी चल जाएंगे। अगर आपकी ज्यादा लेवल पे प्रिपरेशन नहीं है तो ज्यादा टेस्ट मत देना, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि आपको नहीं आ रहा है कुछ, समझ लो। तो आप क्या करो, वीकली वीकली 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। मतलब जेई मेंस के पहले आपके 3-4 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट भी ऐसी देना कि इजी देना, इजी इजी प्लेटफॉर्म के टेस्ट निकालना और इजी इजी टेस्ट देना, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। माइंड को समझना चाहिए कि नहीं मेरे को अच्छे मार्क्स आ रहे, अच्छे मार्क्स आ रहे, अच्छे मार्क्स आ रहे, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्मार्ट खेलना होता है भाई, स्मार्ट खेलना। पढ़ाई सब करते हैं, मेरी एक लाइन है भाई, पढ़ाई सब लोग करते हैं, पढ़ते कोई नहीं है। पढ़ाई सब लोग करते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, ये मेरी लाइन है। तो मैंने ये देखा है कि पढ़ाई सब करते जान लगा के, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ कोई नहीं पढ़ता। ये है स्ट्रैटेजी। आपको टेस्ट देना है, एनालिसिस देना है, वो चीजें शॉर्ट नोट्स में आपके डालते जाना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये वीकली टेस्ट। कॉमन मिस्टेक क्या है? कॉमन मिस्टेक ये है, सबसे कॉमन मिस्टेक पहली भाई, आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो भाई, यूट्यूब पे सबके वीडियो देखे, सबके वीडियो देखे, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। यूट्यूब पे सारे वीडियो आप देख रहे हो, जो जो चैनल है सारे सब्सक्राइब करके रखे। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी टीचर यूट्यूब पे गलत है, समझ लो, सारे टीचर अच्छे, सारे टीचर अच्छे। मैं तो बोलूंगा रैंकिंग करनी तो मैं बोलूंगा कि भाई फिजिक्स में मेरे से बहुत सब टीचर अच्छे हैं यूट्यूब पे, उनके बाद मेरा नंबर आता है। मैं ये बोलता हूँ सारे टीचर अच्छे, लेकिन आप क्या करते हो, सबका देखते हो, उसका भी, इसका भी, इसका भी। तो सबका देखोगे तो भाई जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते। तो आपको सारे टीचर अलग अलग चीजें बताएंगे, आप एक दिन उनका फॉलो करोगे, इनका फॉलो करोगे, इनका फॉलो करोगे, खत्म। एक कोई पकड़ लो, फिजिक्स के लिए कोई एक, केमिस्ट्री के लिए कोई एक, मैथ्स के लिए कोई एक। और टीचर ऐसा पकड़ना, आजकल लोग टीचर से पढ़ते नहीं है, टीचर से मतलब अच्छे टीचर से नहीं पढ़ना है उनको, पॉपुलर टीचर से पढ़ना है। ये गलत बात है। ऐसे टीचर से पढ़ो आप लोग जिससे आपकी वाइब मैच होती है, आपकी वाइब मैच होती है, आपको लगता है कि भाई यस मेरे लिए ये अंदर से आता है ना, उन टीचर का फॉलो करो। उनकी फैन फॉलोइंग जाने दो भाई, सब टीचर अच्छे हैं यूट्यूब पे। आपको क्या करना है, जो टीचर से मेरी बनती है, मेरी वाइब मैच होती है, उनसे अपने को फॉलो करना है। ऐसा एक फिजिक्स का टीचर, एक केमिस्ट्री का टीचर, एक मैथ्स का टीचर, यही हमारे भगवान है 30 दिन के, उनके आप अच्छे से फॉलो करना। फिर नो न्यू बुक्स, कोई नई किताब नहीं भाई। मार्केट में बहुत हवा आती है, ये किताब पढ़ लो जेई मेंस खत्म, नहीं, नहीं होगा। वो बुक बहुत अच्छी है लेकिन आपके लिए नहीं है, 30 दिन में नहीं होगा, वो बुक नहीं हो पाएगी। तो नो न्यू बुक और नो कंपैरिजन। सबसे बढ़िया चीज ये है, नो कंपैरिजन। जेई में सिर्फ एक एग्जाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एग्जाम करोगे तो ही जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगे। कंपैरिजन बिल्कुल मत करना, किसी दोस्त के साथ भी कंपैरिजन मत करना। हो सकता है वो पहले दिन से पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है वो फाउंडेशन 8 स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर रहा है, तो वो डिजर्व करता है अच्छे मार्क्स लाना। तुम अभी अभी पढ़ाई करने लगे हो, रियलिटी समझो, तो आप उसको मैच नहीं कर पाओगे। आप कल से बेहतर थे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल से मैं बेहतर हूं, दैट्स इट। कल मुझे मैकेनिक्स नहीं आता था, आज मुझे मैकेनिक्स थोड़ा थोड़ा आने लगा, वो डन, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। पहला अटेम्प्ट में हमने पूरी ताकत लगाई, मान लो भाई 200 नहीं आए, 170 आए, 180 आए, बहुत अच्छी बात है।
150 आए चलो फिर भी बहुत अच्छी बात है, आपको जान में जान आ जाएगी कि भाई एक महीने में पढ़ के मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं, अप्रैल के अटेम्प्ट में मैं 200 को क्रॉस करूंगा, ये आपको भरोसा आ जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नो कंपैरिजन, अपने खुद से कंपटीशन करने, खुद से कंपटीशन करने, खुद से कंपटीशन, दूसरों से कंपटीशन नहीं करनी है। हम सब लोग बढ़िया है, खुद से कंपटीशन, ये है मिस्टेक, ये मिस्टेक आप मत करना। और डिस्ट्रैक्शन भाई मैं उसका नाम भी नहीं निकालूंगा, डिस्ट्रैक्शन मत करना भाई। 30 दिन में कोई पिक्चर नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, खत्म है सब। 30 दिन सिर्फ आप कमरा है आपका, और बस आप खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हो, नहाने के लिए बाहर जा रहे हो, उसके अलावा कहीं। आपके रूम के बाहर आपको तभी जाना है, तभी बहुत अर्जेंट काम। घर वालों के भी बता देना, और ट्राई करना कि घर में ज्यादा पढ़ना हो, लाइब्रेरी वगैरह में मत पढ़ना ज्यादा, तो वहां डिस्टर्बेंस होती है, दोस्त अपने को डाउट पूछते हैं तो गड़बड़ होती है। अपने को पढ़ना है भाई घर पे, घर में पढ़ना है, और जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक के क्वेश्चन करना है, बी पॉजिटिव रहना है, कंपैरिजन नहीं करना है, और अपने को प्रॉपर स्लिप लेना है, मोटिवेटेड रखना है खुद को। ये है स्ट्रेटेजी। आगे बताता हूं भाई लास्ट डे स्ट्रेटेजी। लास्ट मोमेंट पे आ चुके हम वीडियो के कि लास्ट डे में हमें को क्या करना है। तो लास्ट डे जो 7 डेज बचेंगे वहां पे आपको करना है भाई एंजॉय, वहां पे अपने को करना है एंजॉय। तब अपने को निश्चिंत रहना है भाई, जो कर लिया कर लिया। अब लास्ट के 7 दिन बचे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मस्त पे के एकदम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, अच्छे से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे। कोई मोटिवेशनल लेक्चर देखेंगे, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, उनके लेक्चर सुनो, जो मोटिवेशनल आपको कुछ चीजें समझा रहे हैं उनके लेक्चर देखो। कुछ अच्छी अच्छी मोटिवेटिंग चीजें देखो। रिवीजन भी करना है हमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा साइड में इसको घूमने चले जाओ, वॉकिंग करो, रनिंग करो, ताकि हम फ्रेश फील करें। और रोज अपने आप को खुद को बताना है हमें, यस मेरा सिलेक्शन होने वाला है, बी पॉजिटिव, मेरा सिलेक्शन होने वाला है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और निगेटिव दोस्तों से आपने को दूर रहना है। कोई बोलेगा ना आपको, अरे ये तूने तो साल भर पढ़ाई नहीं की, 30 दिन में तू क्या करेगा, उसको बोल भाई तू रहने दे, तू रहने दे, मैं करके दिखाऊंगा। अकेले रहो 30 दिन, मस्त शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और जो इजी क्वेश्चन है जो आपको आते हैं वो इजी क्वेश्चन करते रहो, ताकि सब कॉन्शियस माइंड को क्या चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि यस मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है। यस, और ये 7 दिन में नो टेस्ट, कोई टेस्ट आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको रिवाइज करते रहना है, फैक्ट्स फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, एग्जाम दो। आपको 101% में बताता हूँ 95% के ऊपर ही मार्क्स आएंगे। अगर ये आपने 30 दिन मेहनत की होगी तो आपको डेडिकेटली मैं गारंटी बताता हूँ मार्क्स आएंगे, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच। ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। वीडियो देखना, और अच्छा नहीं तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट अगर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट में लिखना भाई, ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा ना, ऐसी ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी दूंगा जो पूरे यूट्यूब पे नहीं होगी। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और 7 दिन में ही मुझे बताना भाई कैसे लग रहा है आपको। थैंक यू सो मच, आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने भी किया था, तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।